भैया, ऐसे मत बोलिए। हमारे ऊपर नहीं तो इस पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर तो रहम करिए। इस कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हाँ भैया, कृपया हमें इस घर से बाहर ना निकालिए। देख गोपाल, पिताजी ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया था कि जिसके हिसाब से तुझे आधा हक मिल जाए। और फिर मैं इस घर में बड़ा हूँ, इसलिए कानून रूप से इस पर मेरा ही हक है। पंचायत में जाकर भी तेरा कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरा मकान अब मेरा ही है। अब जगदीश की बात सुनकर गोपाल एकदम मायूस हो जाता है। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो हम चले जाते हैं। कुछ देर बाद गोपाल और कमली दोनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। चारों तरफ सर्द हवाएं चल रही थीं। आसपास लोग मोटे मोटे स्वेटर पहनकर अपने घर जा रहे थे और सभी लोग गोपाल और कमली को देख रहे थे। अरे भाई, ये दोनों कौन हैं और इस कड़ाके की ठंड में कहाँ चले जा रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो गोपाल और उसकी बीवी है। लेकिन ये दोनों ऐसे कहाँ जा रहे हैं? रुको जरा पूछता हूँ। अब राजू और नंदू दोनों गोपाल के पास जाकर पूछने लगते हैं। अरे गोपाल, तुम इधर कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है? क्या बात होगी भैया, अब हम दोनों बेघर हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? बस बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब किसी निवास की तलाश में हूँ। क्या? तुम्हारे बड़े भैया ने घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? बस उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उस जमीन पर रह सकूं। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? चलो ठीक है, अब हम भी चलते हैं। कुछ देर बाद गोपाल अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ जाता है। अब घंटों का सफर तय करके वो दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, इसीलिए गोपाल ने पेड़ के पास रुकना सही समझा। फिर उसने त्रिपाल का जुगाड़ करके उसे रहने के लिए छत बना लिया। त्रिपाल बीच से उठा था और किनारों से ढका हुआ था। कमली, तुम इस त्रिपाल में बैठ जाओ। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं कहीं से लकड़ियां इकट्ठा करके आग का इंतजाम करता हूँ। अब गोपाल लकड़ियां इकट्ठा करके त्रिपाल के बाहर आग जला देता है, जिससे कमली को थोड़ी राहत मिलती है। किसी तरह उन्होंने रात काटी। अगले दिन भूख से उनका बुरा हाल था। कल तो पूरा दिन भूखे ही गुजर गया। आज लोगों से कुछ मिल जाए तो कम से कम पेट में अन्न चला जाएगा। ठीक है जी, लेकिन थोड़ी जल्दी आना। कमली ने कमजोर आवाज में अपनी बात बोली और फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद गोपाल वहां से चला जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी खाने पीने की चीज नहीं मिल पाती। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। अब तक कमली का भूख से बुरा हाल हो चुका था और उसके पेट में हलचल